चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो दो आपके पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसका ग्राफ आपको पहले खींचना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइन का जो ग्राफ आप खींचिएगा बच्चों, वो दोनों लाइन एक्स एक्सिस को काटेगा और एक ट्रायंगल को क्या है ना फॉर्म करेगा। ये दोनों लीनियर इक्वेशन से जो आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, लाइन ग्राफ, वो दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ कटेगा बच्चों और वो एक ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। उस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, और जो ट्रायंगल है उसको आपको सेट करके आपको दिखा देना। तो क्वेश्चन तो समझ में आया बच्चों, और ये अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर से ध्यान दीजिए, दो दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है। दोनों लीनियर इक्वेशन से आप क्या है, दो लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइन ग्राफ एक्स एक्सिस को इस तरह से काटेगा या कट करेगा कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। उस ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है, पहला काम, और दूसरा उस ट्रायंगुलर रीजन को आपको सेट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। चलिए ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, बोलिए, पॉइंट। तो पॉइंट को लेते हैं। चलिए, पहला है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए इसमें से एक वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, दूसरे वेरिएबल और कांस्टेंट को दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, और प्लस वाई 1 उधर गया तो माइनस 1। इस तरह से देखिए इक्वेशन डेवलप किए जिससे हम लोग पॉइंट को क्या है निकालेंगे। तो चलिए y के वैल्यू को रखते हैं बच्चों, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 1। पुट y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या आया, 0। पुट y इक्वल टू आपका चलिए ले लिए 2, तो x इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या आया, 1। इस तरह से y के तीन वैल्यू को पुट करने से x का तीन तीन वैल्यू निकला। और ग्राफ के लिए आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट का जरूरत पड़ता है बच्चों, और तीनों पॉइंट हम लोग निकाल लिए। और तीनों पॉइंट को क्या करना होगा, बोलिए, एक टेबल में अरेंज करना होगा। क्योंकि टेबल में अरेंज कीजिएगा बच्चों तो ग्राफ को प्लॉट करने में जो गलती होती है वो गलती से आप बच जाइएगा। तो चलिए, x का वैल्यू -1 जब y का वैल्यू 0 था, x का 0 जब y का 1 था, x का आपका 1 जब y का 2 था। इस तरह से देखिए पहले लीनियर इक्वेशन को यूज करके हम लोग ग्राफ के लिए तीन तीन पॉइंट निकाले और उसको हम लोग टेबल में अरेंज कर दिए। अब चलते हैं, चलिए दूसरे इक्वेशन को लेंगे बच्चों, उससे भी हम लोग 3 पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम लोग ग्राफ को क्या ना प्लॉट करेंगे। चलिए दूसरे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ के लिए पॉइंट निकालते हैं। तो चलिए दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। पॉइंट निकालने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, किसी एक वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट के साथ दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ। तो चलिए 2y को रखें, 3x को और -12 को उधर भेजें। तो -12 उधर जाएगा तो +12, प्लस 3x उधर जाएगा तो -3x। y को प्योर निकालना होता है पॉइंट निकालने के लिए, तो इंटू 2 जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन को डेवलप कर लिया गया। अब इसमें बारी बारी से x के वैल्यू को पुट करेंगे और y के वैल्यू को क्या निकालेंगे। तो चलिए x का मान 0 लिए, तो 12 माइनस 0 यानी कि 12/2 क्या आएगा, बोलिए, 6 आएगा। x का वैल्यू 2 लिए तो y इक्वल टू 12 माइनस 6/2 यानी कि 12 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा, 6/2 क्या आएगा, 3। x इक्वल टू 4 लिए तो y इक्वल टू 12 माइनस 12/2 यानी कि 0/2, y का वैल्यू क्या आएगा, 0। इस तरह से x के तीन वैल्यू के लिए y का तीन वैल्यू निकल आया, जिसको हम लोग एक टेबल में अरेंज कर दिए। तो दिए गए क्वेश्चन में जो दोनों लीनियर इक्वेशन था, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ के लिए हम लोग तीन तीन पॉइंट भी निकाले और उसको हम लोग क्या किए, एक टेबल में अरेंज कर दिए। चलिए अब दोनों टेबल से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग बताते हैं बच्चों, या जानते हैं।
चलिए अब दोनों लीनियर इक्वेशन से जो हम लोग पॉइंट का टेबल तैयार किए हैं बच्चों, उसको ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं। तो दोनों लीनियर इक्वेशन से जो पॉइंट हमको मिला है उसमें हम लोग दोनों के x को दोनों के y को ध्यान में रखते हुए पॉइंट का हम लोग वहां यूनिट डिवीजन करते हैं बच्चों ग्राफ के लिए। तो यहाँ देखिए x का मैक्सिमम 1 है और यहाँ मैक्सिमम कितना है 4, प्लस में और माइनस में है कितना -1। x में देखिए दोनों का x प्लस में 4 और माइनस में क्या है -1। y में आइए प्लस में 2 यानी कि प्लस में 6 और y का माइनस नहीं है, यानी कि y में माइनस नहीं भी लीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो चलिए अब प्लॉट करते हैं x के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x का -1 -2 -3, इसका भी ले लेते हैं -1 -2 -3। हालांकि क्या है y में तो माइनस नहीं है लेकिन अरेंज करके दिखा दिए। चलिए ग्राफ को अब प्लॉट करते हैं हम लोग। -1 और क्या है -1 के साथ पहला पॉइंट का पेयर है -1 0, तो -1 के साथ रहा ये 0। दूसरा है 0 के साथ 1, 0 के साथ 1। तीसरा है 1 के साथ 2, 1 के साथ यहाँ पर आएगा 2। इस तरह से देखिए पहला लीनियर इक्वेशन का जो पॉइंट निकाले थे उसके मदद से हम लोग लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ये आपका केस का है x - y + 1 = 0 का, ये निकल आया। चलते हैं सेकंड वाला, x का 0 तो y का 6 यहाँ पर। चलिए दूसरे लीनियर इक्वेशन के दूसरे पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। 0 और 6 तो हो गया। दूसरा है x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3 यहाँ पर। नेक्स्ट x का 4 और y का 0, x का 4 और y का 0। इस तरह से दूसरे लीनियर इक्वेशन का भी देखिए ये लाइन ग्राफ आया। 3x + 2y - 12 = 0। इस तरह से दोनों लीनियर इक्वेशन से जो हम लोग पॉइंट निकाले थे बच्चों उसको ग्राफ में हम लोग प्लॉट किए, और दोनों लाइन ग्राफ क्या है ना आपको देखिए उस ग्राफ में दिख रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, दोनों लाइंस एक्स एक्सिस को जहां काट रहा है तो एक ट्रायंगल का देखिए फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों लाइन ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और एक्स एक्सिस को जहां काटा तो देखिए एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का आपको जो नाम दे देते हैं, इसको ए दे दिए, इसको बी और सी। तो जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए लिखते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस में ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, बी का और सी का। ए देखिए, ए यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, एक्स का 2 और वाई का कितना है 3। कोऑर्डिनेट में हमेशा x को पहले और y को क्या है बाद में लिखा जाता है। B पॉइंट तो x एक्सिस में है, B पॉइंट देखिए क्या B जो वर्टेक्स है वो x एक्सिस में है यानी कि -1 और y का 0। C भी x एक्सिस में है तो 4 और 0। इस तरह से दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में जो लाइन x एक्सिस और दोनों लाइन के इंटरसेक्ट करने से जो ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बोल रहा था क्या बच्चों कि उसको आप शेडिंग कर दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग शेड कर देते हैं, मतलब उसको शेड करके आप दिखा दीजिए। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हुआ।
इसमें कुछ एडिशनल चीज आपको बता रहे हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस बोलता, तो दोनों लाइन देखिए वाई एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यानी कि ये ट्रायंगल हम लोग उस समय लेते और उसका नेमिंग करके उसका वर्टिसेस निकाल देते। ये एडिशनल हम आपको बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस देता तो ट्रायंगल आप वाई एक्सिस के साथ बनाए हुए को लेते। और एक आता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको क्या ना जोड़ देता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कभी कभी इसमें निकालने दे देगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकलेगा, ये एडिशनल है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर में वो नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो जो एक्स्ट्रा पूछता है उसको हम आपको फिर क्या है बता दे रहे हैं। तो ये एडिशनल आंसर है। एडिशनल में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कभी कभी पूछता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है ट्रायंगल का। तो हाफ बेस में कौन है BC, और हाइट में आपके पास, चलिए इसको नाम दे देते हैं क्या AD, तो यहाँ पर आ जाएगा AD। तो देखिए हाफ BC के यूनिट देखिए 1 यूनिट 2 3 4 5, तो BC का यूनिट हुआ 5, और हाइट का देखिए 1 2 और 3, A से D यानी कि 1 2 3 यूनिट। BC में ध्यान दीजिएगा बच्चों 1 2 3 4 5 यूनिट है, और AD में 3 यूनिट, तो क्या आएगा 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर में ये जो ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया है बच्चों, उसी को लीजिएगा और ट्रायंगल का जो वर्टिसेस का नेमिंग कीजिएगा और उसका कोऑर्डिनेट निकाल दीजिएगा, और उसको क्या करना शेडेड करना। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा में हम आपको ये बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस के बजाय अगर वो बोलता ट्रायंगल किसके साथ लेना है, वाई एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस को आप यूज कीजिएगा और दोनों लाइन जहां पर ट्रायंगल बनाएगा उसको यूज करना है। यानी कि अगर वाई एक्सिस के बारे में पूछता तो ट्रायंगल ये हम लोग लेते, और उसके बाद ये एडिशनल पूछता है कभी कभी, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कभी कभी पूछ देता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगाइएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वहां से बेस का यूनिट लीजिएगा और हाइट का यूनिट लेकर के उसको प्लॉट कीजिएगा। चूंकि यूनिट तो दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं एरिया में स्क्वायर यूनिट। इस तरह से एडिशनल इसमें थोड़ा सा हम जोड़ के भी आपको बता दिए। और इस टाइप का क्वेश्चन जो एडिशनल में बताए वो आपको RS अग्रवाल और RD शर्मा दोनों में मिलेगा। चलिए इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ये चैप्टर क्या है ना खत्म होता है। सारे वीडियो को अच्छे से देखिए बच्चों, समझिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करना ना भूलें। और चलिए इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर एक्सरसाइज 3.2। चलिए चलते हैं अगले वीडियो में।